स्वयं ऋषि में थे तो एक भगत जी बहुत बीमार रहते, कभी कभी उठ के आ जाते थे, दर्शन दे देते थे, भगत थे। उनकी पत्नी आए, बोले महाराज कृपा करो और उनको भगवान अब उठा लें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूर्ति करने लायक नहीं रह गया। गोस्वामी जी कह रहे नेत्र थक गए, पैर काम नहीं करते, हाथों में बल नहीं रह गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही, अब कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा, अब कोई साथी नहीं। जब तक ये काम कर रहे हैं तभी तक हाथ मिलाएंगे, और कभी कोई बात हो तो बताना, और जब ऐसी बात होगी कि हाथ मिलाने लायक नहीं रहोगे तो उस गली में कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेंगे। मान जाओ, अभी सोच कर सकते हो, अभी सेवा कर सकते हो, अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो, आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें भजन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसमें तुम नवीन कर्म करके परमात्मा प्राप्ति कर सको, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डर गया इस संसार से। प्रभु अब मैं आपको रिझा सकूं इतनी सामर्थ्य मेरे में तो नहीं है, क्योंकि जे ही गुण ते बस हो रीझ करी, सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार, प्रभु दीजय रहन पर्यो। प्रभु बस आप अपने चरण शरण में रख लो। मैं अपनी किसी साधना से, किसी गुण से आपको रिझा पाऊं, ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई। हे लाडली लाल, बस वृंदावन में पड़े रहने दो, अपने दरवाजे पर पड़े रहने दो। कभी तो आप दोनों युगल सरकार जब वन विहार के लिए निकलोगे, देखोगे कौन पड़ा है, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ेगी, हम निहाल हो जाएंगे। लाडली जी की दृष्टि पड़ते ही करोड़ों मोक्षों के सुख को तिरस्कार करने वाला महाप्रेम सुख प्रकट होता है, एक दृष्टि मात्र से। इसलिए हमें भटकने का समय नहीं भाई।